किसी गांव के सरदार का इंतकाल हो गया। गांव वालों के दरमियान बहस शुरू हो गई कि नया सरदार किसको बनाया जाए। गांव वाले किसी फैसले पर ना पहुंच सके। आखिर ये तय पाया कि जो शख्स सबसे पहले गांव में दाखिल होगा उसको सरदार बना लिया जाएगा। यह सुनकर एक तजर्बेकार दाना बुजुर्ग ने कहा, यह मुनासिब नहीं है। होना यह चाहिए कि पहले अपने करीबी लोगों में, फिर इलाके में और फिर शहर से बासलाहियत और मुखलिस इंसान को मुंतखब करो। लेकिन गांव वालों ने उस दाना शख्स की बात ना मानी और गांव में सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स के इस्तकबाल की तैयारी शुरू करने लगे। गांव वालों ने अपनी रिवायत के मुताबिक खजूर की शाखें उठाकर और राहों में दरियां बिछाकर आने वाले का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद गधे पर सवार नीली चादर ओढ़े एक शख्स गांव में दाखिल हुआ, जिसको देखकर गांव वालों ने खुशी का इजहार किया और उससे कहा, आज से आप हमारे गांव के सरबराह हैं। उनकी बात सुनकर गधे पर सवार शख्स ने कहा, मैं कैसे तुम्हारी बात मान लूं कि मैं तुम्हारा सरदार हूँ और तुम मेरा हुक्म मानोगे। गांव वालों ने कहा, आप जो भी हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे। गधे पर सवार शख्स ने कहा, मैं तुमको आजमाने के लिए हुक्म देता हूँ कि तुम लोगों के पास जो भी सोना चांदी मालो ज़र है मेरे हजूर पेश करो। यह हुक्म सुनकर तमाम गांव वाले अपने घरों से सारा माल समेट कर ले आए, जिसको देखकर उस शख्स ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तुम सब लोग जश्न मनाओ। गांव वालों ने उस शख्स को उसकी आरामगाह पर छोड़ दिया। सब लोग जश्न में लग गए और थक कर सो गए। दूसरे दिन जब नए सरबराह को लेने गए तो वो वहाँ नहीं था। वो सारा माल और सब दौलत समेट कर फरार हो चुका था। ये देखकर गांव वालों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। जब दाना शख्स ने गांव वालों की ये हालत देखी तो कहा, अब क्या रोना पीटना, जब चिड़िया चुग गई खेत। तमाम गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दाना शख्स को बाहमी मुशावरत से गांव का नया सरबराह बना लिया गया।